ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो समय से पहले विधवा हो जाती है और संपन्न सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो हमेशा दुखी ही रहती है? और ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो संपूर्ण सुख को और सौभाग्य को भोगती है? एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी में टहलने गई थी तो मैंने 3 ऐसे लोगों को देखा जो एक तो अत्यंत दुखी थी क्योंकि वो बहुत ही कम आयु में विधवा हो गई है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतने कम आयु में उसको इतने दुख देखने पड़ते हैं? नंबर दूसरा, जो दूसरा प्रश्न था माता पार्वती का, वो ये था कि उन्होंने कहा कि मैंने एक स्त्री को देखा कि उनके पास संपूर्ण सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो दुखी रहती है, ऐसा क्यों? और जो उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा वो ये था कि मैंने एक स्त्री को ऐसा भी देखा जो अपने संपूर्ण सुख और सौभाग्य को भोग रही है, बिना किसी जो है सुख सुविधा के भी वो संपूर्ण सुख सौभाग्य को भोग रही है। तो मैं ये तीनों प्रश्न का उत्तर आप ही से जानना चाहती हूँ। आप कृपा कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। भगवान शिव ने कहा, मैं तीनों प्रश्न का उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इसी कथा में तीनों प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। तो कथा बहुत सुंदर है, आप इस कथा को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा, शुरू से अंत तक कथा को जरूर सुनिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, लेकिन इस तरह के कथा जब हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है और उनको अगर हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो कई बार हम ऐसे छोटी मोटी गलतियां करने से बच जाते हैं। तो आज आपके मन में भी अगर ऐसे कुछ सवाल हैं तो उनका जो है आपको उत्तर मिल जाएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि देखिए कथा ऐसा है ना कि कथा को हमें कभी भी अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा कथा सुनने से आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, उल्टा आपको इसका परिणाम भी भोगना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत इमरजेंसी हो तभी आप कथा को बीच में छोड़ के जाए, अन्यथा कथा पूरा ही सुनना चाहिए। कभी भी आप किसी पूजा स्थल में जाओ, किसी कथा में जाओ, तो कहते हैं कि कथा को बीच में छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहिए। कथा बहुत सुंदर है, तो शुरू से अंत तक कथा को जरूर सुनिए। तो आप सभी मेरे साथ बने रहे मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहाँ भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती पृथ्वी लोक पर घूमने गई थी। तो उन्होंने जो है भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। तो उन्होंने कहा कि ये 3 प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें बहुत विस्तार से एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनना, तभी तुम्हारे तीनों प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। कथा कुछ इस प्रकार से था कि एक गांव में एक राजा रहता था और उस राजा के दरबार में बहुत सारे प्रजा थे। तो उनमें से राज दरबार में काम करने वाले राजा के एक नौकर था। नौकर जो है उसी गांव का रहने वाला था और उसकी पत्नी जो है अत्यंत सुंदर थी और बहुत गुणी भी थी, और उसी के साथ साथ वो पतिव्रता भी थी। तो किसी बात को लेकर दरबार में चर्चा हो रही थी, तभी जो है उस नौकर ने कहा कि मेरी पत्नी सर्वगुण संपन्न है और वो पतिव्रता है। तभी दरबार के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम कैसे मान ले कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। तो नौकर को बहुत विश्वास था। उन्होंने कहा आपको जो सही लगे आप आजमा लीजिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है। तो जो मंत्री था उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा मैं साबित कर दूंगा कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो नौकर ने कहा कि मेरी पत्नी के पास
सिंदूरा है और मेरी शादी के कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने बहुत संभाल के और बहुत सहज करके बहुत अच्छे से रखा है। उसको वो किसी भी हाल में किसी को नहीं देती है और ना ही उसका चर्चा वो किसी से करती है। तो अगर तुम वो लेकर आ गए दरबार में तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी पत्नी जो है पतिव्रता नहीं है, और उसी के साथ साथ मेरी पत्नी का कोई ऐसा गुप्त चिन्ह जो कि तुम राज दरबार में आकर मुझे बताओ तो फिर मैं मान जाऊंगा। और फिर राजा ने मान लिया और राजा ने जो है उस नौकर को 15 दिन के लिए अपनी पत्नी से मिलने के लिए मना कर दिया। वो राज दरबार में ही रहते थे और मंत्री जो है वहां से चले गए। मंत्री को 15 दिन का समय दिया गया। अब जो है मंत्री ने क्या किया, उसी गांव की एक महिला थी जो मंत्री के लिए काम किया करती थी। जो नौकर की जो पत्नी थी वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी। गांव वालों को उतना नहीं पता था कि गांव के लोग कैसे हैं, कौन क्या रिश्ते में लगेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो उस महिला को जो है मंत्री ने सारी बात बताई और कहा कि उसके घर जाकर के तुम्हें इन चीज़ों को चुराना है और चुराने के बाद उसका कोई गुप्त चिन्ह मुझे आकर बताना है। मैं इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। महिला जो थी उन्होंने कहा कि ये तो अत्यंत कठिन हो सकता है क्योंकि वो महिला पतिव्रता है, क्या वो मानेगी? तो फिर उन्होंने कहा कि कोई उपाय लगाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। महिला जो है लालच में आ गई और वो उस पतिव्रता स्त्री के घर चली गई। जाने के पश्चात उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी दूर की बुआ लगती हूँ, और उन्होंने उनका पति का नाम लिया और कहा कि वो कहाँ है। तो पतिव्रता स्त्री ने कहा कि वो दरबार में है और अभी वो 15 दिन तक नहीं आएंगे। आप दूर के हैं, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं पहचान पाई। आप अंदर आइए। और उसका खूब सेवा की, खूब सच्चे मन से उसका मान सम्मान सब कुछ किया क्योंकि उसको लगा कि ये तो मेरी बुआ सास है। तो फिर उसको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। एक दिन की बात है, उनको खिला पिला के और फिर जो पतिव्रता स्त्री है वो नहा रही थी। तो जो बुआ थी उन्होंने बहुत जबरदस्ती जा कर के उनके शरीर को थोड़ा सा मलने लगी, कहने लगी कि नहीं तुम मेरी बेटी जैसी हो तो मैं तुम्हें स्नान करवा देती हूँ। तो ऐसा जब कहा तो उनके मन में अति प्रशंसा हुई, उन्हें लगा कि मुझे मेरी माँ समान कोई मिला है। तो वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने उनको स्नान करवाने के लिए छोड़ दिया। तभी जो है उस महिला ने उसके जांघ पर एक तिल देख लिया और उसके बाद वो समझ गई कि ये तो गुप्त बात है, अब मेरा जो काम था वो तो हो गया। उसके पश्चात वो महिला बाहर आ गई और तभी जो है फिर जो है उसी दिन रात को पतिव्रता स्त्री सो रही थी और उसी समय जो है महिला ने उसका सिंदूरा और शादी के जो सामान उन्होंने संभाल के रखे हुए थे उन सबको चुरा करके वो वहां से भाग गई और ले जाकर उन्होंने मंत्री को दे दिया। अब मंत्री ने क्या किया, वो सारा चीज राज दरबार में ले जाकर के पेश किया और तभी नौकर जो है समझ गया कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है, तो अब क्या सजा सुनाई जाए। तो सजा की बात तो खैर पहले भी हो चुकी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं साबित हुई तो मुझे फांसी की सजा दे दिया जाएगा। तब जो है उन्होंने अपनी सजा स्वीकार कर ली और मरने वाले से उसकी जो है अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो उनसे भी राजा ने पूछा कि क्या है तुम्हारा अंतिम इच्छा। तब जो है उन्होंने बताया कि मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। तो फिर उन्हें उनकी पत्नी से मिलने के लिए दिया गया। जब वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर गया और उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे कारण मुझे फांसी हो गई है।
15 दिन बाद मुझे फांसी लगा दिया जाएगा। यही हमारी आखिरी मुलाकात थी। तो पतिव्रता स्त्री ने सब कुछ उनको सच सच बता दिया, लेकिन पति को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब कैसे, अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो तिल वाली बात थी ना, वो थोड़ा सा अखड़ने लगा। चलो उनको भी समझ आ रहा था कि चुराया होगा, लेकिन जो तिल है वो कैसे पता चलेगा। तो उनको भरोसा नहीं हुआ और वो राज दरबार में वापस चले गए। वो जो उनकी पतिव्रता पत्नी थी वो अत्यंत खूबसूरत थी। एक दिन वो राज दरबार में गई और वहाँ पे नाचने की जिद करने लगी। राजा को नाच गाना बहुत ही भाता था, तो राजा ने जो है अनुमति दे दी कि नाचो। वो खूब नाची। नाचने के पश्चात मुंह मांगी इनाम देने की बात की राजा ने कि तुम बहुत अच्छा नृत्य करती हो, तुम इनाम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा सामान चोरी हो गया है और वो चोर आपके राज दरबार में शामिल है। मैं बस चाहती हूँ कि आप उस चोर को फांसी की सजा सुनाए। तब जो है राजा ने कहा कि यहाँ पे ऐसा कौन है जो चोर है। तो उस स्त्री ने सब कुछ बता दिया और कहा ये मंत्री चोर है। मंत्री ने सब कुछ बता दिया कि नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो इस स्त्री को जानता तक नहीं हूँ। उन मंत्री ने कहा कि मैं स्त्री को यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ, तो फिर मैं चोरी कैसे करूँगा। तब उसने क्या किया, उस महिला को बुलाया। ये जो पतिव्रता स्त्री है उन्होंने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। तब उस महिला को बुलाने की बात हुई, वहाँ पे वो आई और सारा सच उगल दिया और मंत्री जो था उनको सजा सुनाया गया फांसी का, और जो नौकर था उसको छोड़ दिया गया। और उनकी पत्नी का जो सच था वो साबित हो गया। वो पतिव्रता स्त्री ही थी। वो अत्यंत सुंदर भी थी, सर्वगुण संपन्न भी थी। तो क्या हुआ, अंत में उनको बहुत ही इज्जत के साथ छोड़ दिया गया और जो मंत्री था उनको फांसी हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे खुद की गलती की वजह से भी हम महिलाओं को कुछ दुख भोगने पड़ते हैं, और हालांकि अपने ही कर्मों का ही फल है जो लोगों को मिलता है। तो वो जो महिला थी उसको भी सजा सुनाया गया और उनके घर में अपार धन दौलत था, क्योंकि मंत्री ने राज दरबार का धन उनको दे रखा था। उनके घर में अपार धन दौलत होने के बावजूद भी वो अत्यंत दुखी रहने लगी, और जो पतिव्रता स्त्री थी वो बहुत ही सुख और सौभाग्य की जीवन जीने लगी। तो जो माता पार्वती ने पूछा था जो 3 प्रश्न, तभी जो है भगवान शिव ने कहा कि जो पत्नी हर वक्त बिना किसी वजह के भी अपना पति का नाम लेती है, उनका अपमान करती है, हर किसी के सामने उसको नीचा दिखाती है और हर बात पर उनका नाम लेकर उनको पुकारती है, ऐसी स्त्री जल्द ही विधवा हो जाती है। उसका नाम अधिक बार लेने से पति का आयु कम हो जाता है। कहते हैं कि बहुत इमरजेंसी, बहुत जरूरी पड़ने पर ही लिया जाता है, अन्यथा पति का नाम नहीं लिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर के रूप में पूजा जाता है। तो ये उनके पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरे प्रश्न का, जो सारा सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो दुखी क्यों रहती थी, क्योंकि जो पत्नी अपने घर में बिना बताए अकेले बाहर घूमती है, बाहर पार्टी करती है, बाहर लोगों से मिलती जुलती है, वो कभी भी सुखी नहीं रहती है। उनका मन चंचल जैसा ही रहता है, वो हमेशा लालच की ओर बढ़ते जाती है। इसीलिए उसके पास संपूर्ण सुख सुविधा होने के बाद भी वो हमेशा दुखी ही रहती है। ये उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और जो उसका तीसरा प्रश्न था कि घर में सारा सुख सुविधा ना होने के बावजूद भी कोई बहुत खुश रहती है और अत्यंत सौभाग्य को भोगती है, तो वो नौकर और उसकी पतिव्रता स्त्री। वो दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते थे और सारा सुख सुविधा ना होने के बावजूद भी वो संपूर्ण सुख सुविधा को भोग रही थी।
उम्मीद करती हूँ कि कथा सुनकर आपको अति प्रशंसा हुई होगी। अगर आपको इस कथा से थोड़ा सा भी कुछ समझने को लाभ मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी इस कथा का आनंद ले और इससे मिलने वाले लाभ को भी ले। तो इस कथा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक अच्छे से सुंदर कथा और वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार सभी कोई जोर से बोलिए हर हर महादेव।